नेचर ऑफ ऑक्साइड। भाई ऑक्साइड जैसे है ना, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, कोई H प्लस दे दे, बेसिक स्ट्रेंथ कोई OH माइनस दे दे। दूसरा मेथड क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, उसको भी क्या कहेंगे, एसिडिक, और कोई लोन पेयर दे दे, बेसिक। ऐसा पता ना सबको, लिखवाना है। अब देखो नेचर ऑक्साइड में लिखो इन ए पीरियड, जल्दी लिखो। एज वी गो लेफ्ट टू राइट जाते क्या होता है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या, बोलो भाई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे लिख लिया, अब इधर देखो, अब पेन कॉपी रख दो। N2O है, Na2O है, MgO है, Al2O3 है, और इसके बाद क्या आएगा, SiO2 आएगा, SO3 आएगा, SO3 से पहले कौन आएगा, P4O10, और SO3 और Cl2O7। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इस चीज को ऐसा समझो आप भाई, अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। H प्लस तो ये दे नहीं रहा है, हमने एसिड दो टाइप से डिफाइन किया है, तो H प्लस देते या लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, या क्या करेगा, सबसे ज्यादा लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया, अरे बोलो। अब मेरी बात सुनो, आगे सुनो। वैसे ये ऑक्साइड एसिडिक क्यों होते हैं, देखो Cl2O7 है ना, इसमें पानी डालना एक बार, क्या बनेगा, 2HClO4 बनेगा कि नहीं बनेगा। SO3 है, पानी डाल के देखो, H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा। एसिड बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक। और एसिड में भी अपने को ऐसा दे दिया जाए, HClO, HClO2, HClO3, HClO3, HClO4, तो इसकी ऑक्साइड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट से। सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है, ऐसे ऑर्डर आ जाएगा, ठीक। एक्चुअल में ये HClO4 के Cl2O7 का क्या है, इसका ये Cl2O7 से आया है, इसका एनहाइड्राइड है। ये किसका एनहाइड्राइड है, Cl2O5 का, किसका होगा, Cl2O5 बोल सकते हो, या ये होता है दो का, ClO2 प्लस ClO3। एक सेकंड करके देखना, नहीं, एक सेकंड, ये किसका एनहाइड्राइड बनता है, एक तो HClO, नहीं यार एनहाइड्राइड उल्टा करेंगे ना, किस किस का आता है ये, मैं उल्टा बता दिया तुम्हें। इस चीज को छोड़ो एक बार, आप लोग इसको छोड़ दो, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से कर लो बस। इसकी +1 है, इसकी +3 है, इसकी +5 +7, तो जैसे ही ऑक्सी एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, पता है सबको। तो ऐसे ही अगर हम H2SO3 की बात करें और H2SO4 की बात करें, ज्यादा कौन होगा, +6 है, ये +4 है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। HNO2 दे दे, HNO3 दे दे, कौन ज्यादा होगा, ये +5, ये +3, कोई डाउट है क्या। H3PO2, H3PO3, H3PO4 क्या होगा, इसमें क्या ऑर्डर आएगा, +1 +3 +5, ये आएगा सबसे ज्यादा एसिडिक, नहीं आता, एक्सेप्शन है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पी के वैल्यू पढ़ते हैं, इसकी क्या होती है 1.5, इसकी 1.7 और इसकी 2.1। ये तो पता ना, जिसकी पी के वैल्यू ज्यादा होती है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी को डाउट है इस बात में, बोलो भाई। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, अब हम बात करते हैं इन ए ग्रुप की बात करें, टॉप टू बॉटम आएंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बोलोगे, कम होगी। जिसे हम बोले N2O3 है, बोलो मत यार, P2O3 है, AS2O3 है और SB2O3 है, या और Bi2O3 है, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। और कोई बोल दो, किसी का भी, SO2 बोल दिया, SCO2 बोल दिया, SCO2 के बाद TeO2 बोल दिया, तो इसकी भी ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड घट रही है। कोई डाउट है क्या, समझ आया। अगर क्या हो ऐसा आ जाए
if oxides, if central atom of oxides is same, अब आएगी वो बात, is same, then as oxidation state increase, क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। समझे कैसे, मैंने बोल दिया N2O है, NO है, फिर कौन आएगा, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है, सभी ऑक्साइड में सेंट्रल एटम कौन है, बोलो भाई, नाइट्रोजन। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलोगे नाइट्रोजन की सेम है, लेकिन जिसपे ज्यादा प्लस चार्ज होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ज्यादा, बोलो यार, SO, SO2, SO3, क्या बोलोगे, ये ऑर्डर आएगा, ठीक। और Cl2O, ClO2, Cl2O3, ClO2 और Cl2O7, ऐसा बोल दे, ये +1, ये +3, ये +4 और ये +7, ये ऑर्डर आएगा। कोई डाउट है क्या, समझ आई बात। इनमें पानी डाल डाल के देख लो, ये एनहाइड्राइड मिलेंगे आपको, जैसे ये HClO4 का एनहाइड्राइड है, N2O5 करके देखो, ये HNO3 का एनहाइड्राइड है, कर लोगे, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लिख लिए, बोलो, लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होते हैं भाई, अरे बोलो, ये भगवान, विच वर्क्स एज एसिड एज वेल एज बेस। कोई डाउट है क्या, तो इधर देखो, अब सुनना मेरी बात, इधर देखो, जैसे है ना, एक याद करना, जिसको भी करनी पार्टी जाओ सब, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम और जर्मनी, ठीक, ये लिख लेना, जिसको भी करनी पार्टी जाओ सब, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम, जर्मनी। क्या, कहां पे, हाँ एल्यूमिनियम होगा ये, ठीक, ठीक है। देखो ZnO, ठीक, बेरिलियम ऑक्साइड, Cr2O3, PbO एंड PbO2, गैलियम का Ga2O3, ठीक, Sb का Sb2O3, एल्यूमिनियम का Al2O3 और Sb2O3 का Sb2O5 भी होता है इसमें, Sn का SnO, SnO2 दोनों, वेनेडियम का V2O5 और जर्मेनियम का GeO, जियो नहीं, जर्मेनियम ऑक्साइड, ठीक, ठीक। और एक चीज देखना, एक होता है CrO3 क्रोमियम का और एक होता है Cr2O7, ये दोनों एसिडिक होते हैं, बताऊं क्यों। CrO3 पानी डालना एक बार, HCrO4 बनेगा, एसिडिक है, ठीक, और Cr2O7 में पानी डालना, ये बनेगा 2HCrO4, ठीक, एसिडिक इसलिए। समझ आई मेरी बात। इनके बाद एक और आते हैं, लिखो जल्दी, लिखो इसको, जल्दी लिखो, इसको लिखो पहले, फास्ट लिखो, फास्ट, लिख लो, लिख लो, खत्म ही कर देंगे आज। 2 पॉइंट और तो बचे, सबसे मेन पॉइंट ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बाकी वो 2-2 मिनट के हैं। समझ आया भाई। अरे सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है इसमें, बस ये याद करने आपको, यही अपने पीरियोडिक टेबल में क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। लिखो जल्दी से, ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है, चल लिख लिया, ठीक है।
समझ आ गया सबको? ए अश्विनी समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं है? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गई ये लड़की। नेक्स्ट आगे लिखो, क्वेश्चन कराने क्या? लिखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? ओनली 4 है। कौन सा है? N2O है एक, तो एक NO है, एक पानी है और एक CO। ये लिटमस की तरफ कोई टेस्ट नहीं देंगे। समझ आई मेरी बात? ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग ऑक्साइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला आपका है SiO2, P4O10 और SO3, ये P4O10। एक सेकेंड, कौन से ऑप्शन थे इसमें देखना एक बार। सबसे पहला कौन सा था? एग्जैक्ट वही लिखवा देना। पहला ऑप्शन है MgO, Al2O3, SiO2, P4O10। एक तो क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है P4O10, SO3, Cl2O7। थर्ड क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, पानी और CO2। ठीक, इनका ऑर्डर में अरेंज करना है। एक क्वेश्चन हो रहा है, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन होगा? ठीक, इसमें बताना आपको FeO, दूसरा है CO2, तीसरा है Fe2O3 एंड फोर्थ इज SO3। लिस्ट बेसिक ऑक्साइड बताना है। लिस्ट एसिडिक भी बताओगे क्या? लिस्ट एसिडिक ऑक्साइड फर्स्ट इज CO2, दूसरा इज SO3 एंड थर्ड इज SiO2 एंड फोर्थ इज कैल्शियम ऑक्साइड। एक और कर लो इसमें, ये यहाँ पे आप है ना SiO2 लिख लो और इसको लिख लो आप MgO। बताओ भाई, तब तक आप लिख लो। पहले का आंसर क्या आया? बोलो जल्दी से। अरे ये तो मैंने करवाया है आपको। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? बढ़ेगा। किस किस का ठीक था? समझ नहीं आया बाकी को? समझ आया क्या पहला क्वेश्चन? लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो वही है। देखो ये भी तो यही है। अब इस क्वेश्चन में देखो CO2 कैसा ऑक्साइड है? नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के बेसिक होते हैं। ये तो पता है, आइडिया है सबको। अभी मैं करवा दूंगा क्यों। ये एसिडिक होगा। वाटर कैसा है? न्यूट्रल। ये दोनों कैसे हैं? बेसिक। ये तो समझ में आया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना अपने को, कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। भाई अच्छी मेटल कौन सी होती है? S ब्लॉक की या D ब्लॉक की? S ब्लॉक की ना। तो S ब्लॉक की मेटल अगर अच्छी होंगी तो वो अच्छे बेस बनाएंगी। मेटल के क्या होते हैं? मेटल बेस अच्छा बेसिक ऑक्साइड बनाती है। तो यानी ये बढ़िया बेस होगा, यानी एसिडिक कम होगा। ये क्वेश्चन IIT का था, ये क्वेश्चन IIT का था, ये IEEE का था। तीनों ठीक किसके थे? वेरी गुड, समझ आया। अब देखो लीस्ट बेसिक ऑक्साइड इनमें बताना है। लीस्ट बेसिक का मतलब क्या बताना है? सबसे ज्यादा एसिडिक। अब ये देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इसमें? मेटल का ऑक्साइड बेसिक होंगे। और इन दोनों में CO2 नॉन मेटल का है, ये भी नॉन मेटल का है। SO3 ज्यादा होगा क्योंकि वो H2SO4 बनाता है और CO2 में पानी डाल के देखो H2CO3 बनाएगा। वीक एसिड बनाता है। लीस्ट एसिडिक का मतलब मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक देखो ये तो क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। ये बेसिक बनाएगा, ये बेसिक बनाएगा। Mg में और कैल्शियम में किसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा? ऊपर से नीचे जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, घटती है ऑक्साइड की, यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। कोई डाउट है क्या? समझ आया? अब देखो नेचर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेचर ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स
अब देखो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड हमें कैसे पता चलता है कि ये ऑक्साइड बेसिक ये एसिडिक है। देखो आपको मान लीजिए ऐसे बना के दे दिया ClOH, ठीक है भाई, और एक बना के दे दिया NaOH। अब आपको कैसे पता चलेगा? जो OH देगा वो एसिडिक बेसिक, और जो H+ देगा एसिडिक। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.0, इसकी 3.5 2.1, और इसका 0.89, इसका 3.0, इसका 2.1। अब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे कैटायन और एनायन के रूप में टूटेगा। तो इसमें देखो इसमें 0.5 का डिफरेंस है, इसमें 1.4 का डिफरेंस है, यानी यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूट के क्या देगा H+ देगा और ClO- देगा। क्या हुआ? ये एसिडिक हाइड्रोक्साइड हुआ ना। इसमें देखो इसमें क्या है, यहां पे डिफरेंस 0.9 है और यहां पे 1.2.1 डिफरेंस है। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? सोडियम और ऑक्सीजन का, यानी क्या देगा Na+ और OH-। ये क्या हुआ? समझ आया कैसे होता है? अब देखो एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या बोलेंगे? MOH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और बेसिक स्ट्रेंथ भाई MOH बॉन्ड जितना जल्दी टूटा है बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। आपसे पूछा जाए LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? CSOH होगा, ये ऑर्डर आएगा। आपसे पूछा जाए BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस और SrOH ट्वाइस और BaOH ट्वाइस, ज्यादा बेसिक कौन होगा? नीचे वाला। तो इसलिए अरे नीचे जाने में मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, और जितनी अच्छी मेटल उतना बढ़िया बेसिक ऑक्साइड। और देखो अब आप बोलोगे सर आप तो ऑक्साइड बोल रहे हो, तो हाइड्रोक्साइड है। अरे हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, जैसा नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होगी ना इज इक्वल टू नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, सेम होती है। बताऊं क्यों? देखो NaOH है, NaOH ले लिया आपने, 2 NaOH ले लिया, इसमें से पानी निकाल दो, क्या बचेगा? Na2O प्लस पानी, यानी Na2O सोडियम ऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। पानी तो निकाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से यार। अरे यार ऐसे समझ लो Na2O में पानी डाल दिया, ये तो बना। तो जैसी इसकी नेचर होगी वैसी तो ऑक्साइड की होगी जैसी हाइड्रोक्साइड की होगी। थक गए मुझे लगता है, नहीं थके? तो देखो भी Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा जैसा उसमें आया है? नहीं समझ में आया? दो है? थक गए? चलो 2-3 मिनट और बस। BeO, MgO, CaO और SrO और BaO, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? समझ आया कि नहीं आया? अब लास्ट आता है नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ बोलो मत हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में क्या होगा बताओ भाई? अगर इन ए पीरियड बात करें, इन ए पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट पे जाने में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है सेंट्रल एटम की, तो एसिडिक नेचर हाइड्राइड की बढ़ेगी। यानी अगर आपसे बात की जाए जैसे CH4 है, NH3 है और H2O है या HF है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? HF होगा। जैसे NaH है, MgH2 है, AlH3 है और क्या है? SiH4 है या PH3 है या H2S है या HCl है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? नहीं समझ में आया? समझ आ गया नहीं आया? ठीक है, कोई डाउट है क्या? अब एक और, इन ए ग्रुप में क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाने पे MH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर क्या होगा? हाइड्राइड का बढ़ेगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? जैसे HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI, ऐसे ही आपसे पूछे NH3 से ज्यादा PH3, PH3 से ज्यादा ASH3, ASH3 से ज्यादा BiH3, ऐसे ही कार्बन फैमिली का CH4 से ज्यादा SiH4, GeH4 लिख लोगे, H2 से ज्यादा H2S, H2S से ज्यादा H2SE, H2SE से ज्यादा H2TE, नीचे जाने पे बढ़ेगा। लिखो जल्दी से।
कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। लिख लिया भाई ये सबने? अब इधर देखो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे ये होता है CH4 और SiH4 और PH3H2S, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये आपने क्या देखा, थर्ड पीरियड के हैं, ये सेकंड पीरियड के हैं, ठीक। ये ज्यादा एसिडिक होंगे क्योंकि नीचे जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ रहा था, और ये उड़ रहा जाएगा इनमें। ये IEEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई डाउट है क्या? बताओ भाई, समझा?